Hi guys, welcome back to our channel Upskilling with Roop. Let's start our new video on Microsoft Excel. Today we will learn how to use the find and replace within the Excel sheet and how we can find the value and replace it. So let's go to the Excel file. Alright. इससे पहले क्लासेस में हमने देखा था कि किस तरीके से हम कंटेंट को क्लियर कर सकते हैं, किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं एंड मेनी मोर. सो टुडे वी विल लर्न कि किस हाउ वी कैन फाइंड, किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो किसी भी वैल्यू को एंड उसको सर्च कर सकते हो कि कितनी बार है वो, कितनी बार रिपीट हो रहा है एंड विद डिफरेंट वे लाइक फॉर्मेट में है, फॉर्मेट में किस फॉर्मेट में कितनी बार है, किस फॉर्मेट में कितनी बार नहीं है. और उसी तरीके से आप रिप्लेस भी कर सकते हो किसी भी वैल्यू को लाइक ब्लैंक के साथ, किसी और वैल्यू के साथ, विद फॉर्मेट, विदाउट फॉर्मेट, विद ब्लैंक. सो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो. सो बिफोर दैट हमें जानने की ज़रूरत ये होती है कि हम इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं. मान लीजिए आपके पास बहुत सारा डेटा है और उसमें आपके मैनेजर ने या आपके कलीग ने आपको बोला कि मान लीजिए जैसे ये हमारा डेटा है, ये जो डेटा मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, मंथ, नेम एंड ईयर है. बहुत ही सिंपल डेटा एंड छोटा है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली. अब जैसे इसमें देखिए जनवरी लिखा हुआ है विद येलो बैकग्राउंड और दो जगह पे और एक जगह पे सिर्फ जनवरी लिखा हुआ विदाउट बैकग्राउंड. तो मान लीजिए आपको बोला गया कि जनवरी फाइंड करो कितनी बार है इस डेटा में. तो या तो आप नॉर्मली इसको क्लिक करें, देखें एक एक करके, ये 2 3, तो इस तरीके से आप फाइंड करेंगे. तो ये बहुत ही लेंदी वे हो जाएगा. मान लीजिए आपके पास 1000 डेटा है, 1000 रोज है, तो उस केस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. दैट्स नॉट द वे टू वर्क. ऑलराइट. तो इसके लिए हमें यूज़ करना होता है फाइंड और रिप्लेस. और मान लीजिए कि आपको बोला गया है कि ये जो जनवरी लिखा हुआ है वो पूरा लिखा हुआ है, मुझे पूरा नहीं चाहिए, कंप्लीट जनवरी नहीं चाहिए, आप सिर्फ जैन लिखो, JN, जैन करके आप मुझे इसको दो डेटा को. तो उस केस में एक तो आप ये करें कि यहाँ पे जाइए और JN लिखिए और इस तरीके से आप उसको लिखते जाइए एक-एक करके. तो वो सही वे नहीं है, राइट? अगेन वो मैनुअल वर्क हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा. तो उस केस में हम फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ करते हैं कि हम एक वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, दूसरे वैल्यू को रिप्लेस करा रहे हैं उसके साथ. ऑलराइट. तो हम देखते हैं एग्ज़ाम्पल के साथ. फाइन. अब देखिए, सबसे पहले कि मैं इसमें ये ढूँढना चाहता हूँ कि इसमें जनवरी कितने टाइम है. उसके लिए मुझे प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से कंट्रोल F. जैसे कंट्रोल F प्रेस कीजिएगा, तो आपको इसको मैं हटा देता हूँ. या आपके पास एक विंडो आएगा, उसमें देखिए लिखा हुआ है फाइंड एंड रिप्लेस. कंट्रोल F से फाइंड एक्टिव रहेगा, ये वाला एक्टिव रहेगा और यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है फाइंड व्हाट. मीन्स आपको फाइंड क्या करना है, कौन सी वैल्यू आपको फाइंड करनी है. जैसे मुझे अभी फाइंड करना है, इसको मैं आपको दोबारा करता हूँ, कंट्रोल F. अब इस विंडो को आप देखिए, इससे पहले क्या था, वो एडवांस लेवल पे ऑप्शंस वगैरह अवेलेबल थे. अभी पहले आप इसको समझिए. फाइंड किया तो ये फाइंड एक्टिव है और एक ऑप्शन आ रहा है फाइंड व्हाट का यहाँ पे, कि आपको फाइंड क्या करना है, वो आपको यहाँ पे राइट करना होगा या आप उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं. जैसे मुझे फाइंड करना है मान लीजिए जनवरी, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया. ये ऑलरेडी यहाँ पे है. अगर मैं इसको कंट्रोल F करता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो खैर छोड़िए, मैं इसको लिख देता हूँ, JANUARY, जनवरी मान लीजिए मैंने लिख दिया जनवरी. अब मुझे फाइंड करना है. तो नीचे अब देखिए ऑप्शंस आ रहा है फाइंड नेक्स्ट एंड फाइंड ऑल. इसका क्या मतलब है? फाइंड नेक्स्ट का मतलब है कि वन बाय वन फाइंड करेगा लाइक दिस. पहले था ऊपर वाले सेल पे, अब आया नेक्स्ट है, इसके बाद यहाँ फाइंड किया, उसके बाद यहाँ फाइंड किया. मीन्स 4 बार ये है. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार में फाइंड करें तो उसके लिए आपको फाइंड ऑल पे क्लिक करना होगा. अब देखिए जैसे ही आपने फाइंड ऑल पे क्लिक किया, यू कैन सी नीचे एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आ गई. इसको देखते हैं, इसका क्या मतलब है, बुक. बुक का क्या मतलब, कौन से बुक में है ये. तो बुक का नेम देखिए फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस एक्सेल एक्स. उसके बाद है सीट, कौन से सीट में है ये, फाइंड एंड रिप्लेस सीट का नेम है, यहाँ से पिक कर रहा है.
उसके बाद आपको बता रहा है सेल कौन कौन से सेल में है ये, ठीक है, H2, H9, H14 एंड उसके नीचे भी है H21, राइट। जो ये सेल एड्रेस है इसका, जैसे ये H2 है, यहाँ पे देखिए ये H2 है, अभी H2 में है, तो H2 भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। ऑल राइट, उसके बाद बता रहा है कि वैल्यू कौन सी है, जनवरी, जनवरी को फाइंड कर रहे हैं, हर जगह पे जनवरी को ही हम फाइंड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखो सेल काउंट कितना है, सेल फाउंड 4। तो वन गो में आपको ये सारी डिटेल मिल जाती है कि कौन से सीट में है, कौन से बुक में है। अब आप बोलोगे इसमें एक ही सीट है, मल्टीपल सीट भी होगा, और उसमें से भी अगर आप फाइंड करना चाहो तो उसमें से भी आप फाइंड कर सकते हो, तो उस केस में आपको आइडेंटिफाई करने में इजी रहेगा कि कौन से सीट में से है, कौन से सेल में और वैल्यू क्या है। ऑल राइट, तो आप इस तरीके से वन गो में इसको फाइंड कर सकते हो। अब देखते हैं, यहाँ से आप क्लोज कर सकते हो इसको, दोबारा से कंट्रोल F किया, या तो आप इस पे क्लिक करके जा सकते हो रिप्लेस के लिए, या फिर कंट्रोल H प्रेस कीजिए। कंट्रोल F से फाइंड एंड कंट्रोल H से रिप्लेस आता है। रिप्लेस का क्या मतलब है, फाइंड, फाइंड करो कौन सी वैल्यू आपको सर्च करनी है, फाइंड व्हाट एंड देन रिप्लेस विद, मतलब कि आपको कौन सी वैल्यू फाइंड करानी है और उसको रिप्लेस किसके साथ करनी है। तो अभी के लिए जैसे मान लेते हैं कि जैन रहने देते हैं, JANUARY, जनवरी। अब मुझे इसको रिप्लेस करना है जैन के साथ। आपको बोला गया कि ये जो जनवरी कंप्लीट लिखा हुआ है, फुल फॉर्म लिखा है, उसको शॉर्ट फॉर्म कर दीजिए, जैन कर दीजिए। मैंने लिख दिया कि फाइंड करो जनवरी और रिप्लेस कर दो इसको जैन के साथ। अगर आप फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो ये एक एक करके करेगा, मीन्स फाइंड करेगा। और फाइंड ऑल में मीन्स आप एक चीज़ देखिए बिफोर दैट, कि फाइंड में आपको दो ही ऑप्शन मिल रहा था, फाइंड ऑल एंड फाइंड नेक्स्ट का, ये देखिए। बट जब आप रिप्लेस में जाते हो तो आपको चारों ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे फाइंड ऑल, फाइंड नेक्स्ट एंड रिप्लेस ऑल एंड रिप्लेस। सो अगर आप रिप्लेस करते हो तो वन बाय वन रिप्लेस करेगा ये। देखिए यहाँ जैन हो गया, फिर से रिप्लेस किया, यहाँ जैन हो गया, फिर से रिप्लेस किया, यहाँ जैन हो गया, फिर से रिप्लेस किया, यहाँ जैन हो गया। अब अगर क्लिक करते तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैन नॉट फाइंड अ मैच, मीन्स कि यहाँ पे अब कोई भी जनवरी नहीं है। ऑलराइट, ये तो था वन बाय वन, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड कर दिया, वापस से वो जनवरी हो गया। वन गो में करने के लिए जस्ट क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल। जैसे आप रिप्लेस ऑल पे करोगे तो क्या लिखा आ रहा है इन्फॉर्मेशन, ऑल डन, वी मेड 4 रिप्लेसमेंट, मतलब सारा हो गया और 4 रिप्लेसमेंट मैंने किया। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 दिखाता, 4 होता तो 4 दिखा दिया, 5 होता तो 5 दिखा दिया। तो आप रिप्लेस ऑल का यूज कर सकते हो। ऑल राइट, अब देखते हैं कि मान लीजिए कि जैसे ये जैन लिखा हुआ है अभी, बट इसका फॉर्मेट कुछ और है, ठीक है। उसके बाद जो जैन है नीचे मान लीजिए उसका कोई फॉर्मेट नहीं है। एक सेकेंड, मैं इस जैन का फॉर्मेट रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, इसको कर देते हैं नो फिल। अब क्या है कि एक जैन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ पे है और एक यहाँ भी है, बट बाकी का फॉर्मेट अलग है, इसका फॉर्मेट ही नहीं है। तो कंट्रोल H, मुझे फाइंड करना है कि यहाँ पे कि ये जैन तो हो, बट इसका जो फॉर्मेट है वो ये वाला हो, ठीक है, सिर्फ इसी को रिप्लेस करें। तो उसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शंस पे जाइए, यहाँ से क्लियर रिप्लेस फॉर्मेट। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखोगे कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ पे विद इन सीट आपको करना है या पूरे वर्क ग्रुप में करना है, सर्च बाय रोज करना है, या फिर लुक इन फॉर्मूला देखना है, वैल्यू देखना है, क्या देखना है, यहाँ पे से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, अब देखिए कि मुझे ये जैन सर्च करना है और फॉर्मेट मेरा ये होना चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मेट आप खुद से भी दे सकते हैं यहाँ से अगर आपको पता है, अदरवाइज आप सेलेक्ट करते हैं चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल, जो फॉर्मेट आपको चाहिए उसको आप सेलेक्ट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ आ गया, जैन को रिप्लेस किसके साथ करना है भाई, तो मुझे रिप्लेस तो जैन के साथ ही करना है, बट मेरे को फॉर्मेट नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मेट सेलेक्ट नहीं किया और मैंने किया रिप्लेस ऑल। इस टाइम देखिए इसने क्या किया, ऑल डन, वी मेड 3 रिप्लेसमेंट। इसका क्या मतलब होता है, वी मेड 3 रिप्लेसमेंट्स का मतलब है कि इसने 3 का रिप्लेस किया और एक का नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका फॉर्मेट ये नहीं था।
इस वजह से नहीं किया। अगर इसका भी फॉर्मेट सेम होता तो इसका भी रिप्लेस कर देता हो। ऑल राइट, ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका, मान लीजिए कंट्रोल एच किया, इसको हम रिमूव कर देते हैं। क्लियर फाइंड फॉर्मेट आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मान लीजिए फेब्रवरी है या मई लेते हैं। मई में बैकग्राउंड है इसका रेड, ठीक है। तो चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल, ये वाला फॉर्मेट है मेरा, और मुझे इसको करना है एम एम करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और इसका जो है चूज फॉर्मेट नहीं करना, कंट्रोल एच कर देते हैं। मुझे मैनुअल लेना है, ठीक है। मैनुअल में मैं इसको चाहता हूँ कि डार्क रेड कर दूँ। ओके, ठीक है। पहले भी रेड ही था और अभी डार्क रेड में ज़्यादा आपको वो नहीं मिलेगा, तो कुछ और कलर लेते हैं, ग्रीन कर देते हैं। ओके, अब आप इसको रिप्लेस ऑल कीजिए। अब देखिए इसने क्या किया, एम कर दिया विद बैकग्राउंड चेंज कर दिया। मीन्स पहले जो था रेड था, उसके बाद इसने ग्रीन कर दिया, एम भी कर दिया और इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया। तो बैकग्राउंड अगर किसी का मान लीजिए कुछ है और आपको उसको ही सिर्फ रिप्लेस करना है, ठीक है, तो उस केस में आप यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपको बैकग्राउंड से भी सर्च करना है और उसके बाद उसका बैकग्राउंड चेंज भी करना है, तो आप यहाँ से उसको अपने हिसाब से बैकग्राउंड दे सकते हैं। ऑल राइट, दूसरा तरीका ये है, अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कर दूँ क्लियर रिप्लेसमेंट। जितने में हैं, मान लीजिए कि अभी तो चूज फ्रॉम सेल या फिर कुछ और लेते हैं, इसको बंद करते हैं, ईयर में से लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे 2016 2016 है, इसे मुझे ब्लैंक करना है। तो कैसे करेंगे, 2016 यहाँ लिख दिया, रिप्लेस विथ, यहाँ कुछ भी सेलेक्ट नहीं है, रिप्लेस विथ ब्लैंक, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, रिप्लेस ऑल। क्या किया उसने, दो रिप्लेस किया, दो ही था, हटा दिया, तो 2016 को रिमूव कर दिया। कंट्रोल जेड कर लेते हैं। एक चीज़ और, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है मैच केस। मैच केस का क्या मतलब होता है कि जैसे मैंने यहाँ लिखा जैन, या फिर मैं यहाँ लिखता हूँ मार्च, ठीक है, मैंने लिखा मार्च, और मैं इसको बोल रहा हूँ कि इसको रिप्लेस कर दो आप MAR से, ठीक है। रिप्लेस किया, रिप्लेस ऑल मीन्स दो रिप्लेस कर दिया इसने। कंट्रोल जेड कर देते हैं, कंट्रोल एच किया। अब देखिए मैंने इसको यहाँ कर दिया चेक, मैच केस, ठीक है। और जो एच है, इससे पहले इसको हटा दीजिए, वो कैपिटल में लिख दिया मैंने, एच को कैपिटल लिख दिया, क्या ये करेगा, देखते हैं। जी हाँ, करेगा। अब दोबारा कंट्रोल जेड कीजिए, आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ इसको अगेन एंड अगेन। अभी मैंने इसको पहले ही कर रखा था, कैपिटल में एच कर दिया था, अब इसको आप कर दिए मैच केस, क्या ये करेगा, नहीं करेगा। वी कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू रिप्लेस, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको ये वैल्यू नहीं मिल रहा है। अगर मार्च लिखा हुआ है तो प्रॉपर मार्च लिखा होगा, तभी ये फाइंड करेगा, या जो वैल्यू आप यहाँ दे रहे हो वो चीज़ यहाँ मिलेगी सेम, तो उस केस में ही फाइंड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर मैं इसको स्मॉल कर दूं तो ये कर देगा। तो केस भी मैच कर रहा है, ये केस सेंसिटिव हो गया, ठीक है। जिस तरीके से जिस वे में लिखा हुआ है, प्रॉपर है, लोअर है, अपर है, उसी केस में ये आपको फाइंड करके देगा। ये देखिए कर दिया। उसके बाद है मैच इंटायर सेल कंटेंट। इसका क्या मतलब होता है कि जो इंटायर आपने लिखा है ना वो एक जैसा होना चाहिए, तभी ये फाइंड करता है, नहीं तो नहीं करेगा। और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको बाय रो बाय कॉलम करना है, और फॉर्मेट वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऑल राइट, सो कंट्रोल F फॉर फाइंड एंड कंट्रोल H फॉर द रिप्लेसमेंट। एक और ऑप्शन है, अगर आपको याद नहीं है मान लीजिए, तो उसके लिए आप होम टैब में जाते हैं और यहाँ से आपको फाइंड एंड सेलेक्ट में जाके एक एरो मिलता है, वहाँ पे आप फाइंड पे क्लिक कीजिए, आपको सेम विंडो मिल जाएगा। और दूसरा रिप्लेस पे क्लिक कीजिएगा, सेम विंडो मिल जाएगा, और यहाँ से आपको सारे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। इन केस अगर आपको याद नहीं रहता है तो इन दैट केस यू कैन यूज दैट। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।